मालवीय नगर हादसे के बाद दिल्ली सरकार सक्रिय हुई है। अवैध संपत्तियों की पहचान और उस पे कार्रवाई भी चल रही है। बीते 3 दिनों में करीब 250 संपत्तियों की इस तरह पहचान भी हुई है। लेकिन अभी तक सरकार ये बताने की हालत में नहीं है कि जिन नियम कायदों को लागू करने की जिम्मेदारी अलग अलग सरकारी एजेंसियों पे थी, उनमें से कौन सी एजेंसी सीधे तौर पे इसमें लापरवाही पाई गई है। हम समझते हैं इसी मसले में अपने सहयोगी धनंजय मिश्रा से। धनंजय, जांच तो हो रही लगातार, जो है अवैध संपत्तियों की पहचान करने की दिल्ली सरकार बात भी कर रही है और कार्रवाई भी कर रही है अलग अलग तरीके से। लेकिन अभी एक तो बहुत कम संपत्तियों की पहचान हुई है, कार्रवाई हुई है बीते 2 दिनों में। और इसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि जो संबंधित विभाग इसमें सीधे इंगेज हैं, उन पे अभी कुछ कहीं कोई शिकंजा कसता नहीं दिख रहा है, या उनकी जिम्मेदारी तय होती हुई भी नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार ने घटना वाले दिन ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार की तरफ से या कहें जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं उनकी तरफ से ऐसा कुछ अभी इस जांच में आगे बढ़ते हुए दिख नहीं रहा है। सरकार लगातार कार्रवाई का तो जानकारी दे रही है कि हमने कल 125 संपत्तियों की जांच की, आज हमने 130 संपत्तियों की जांच की। इन संपत्तियों में खास बात यह है कि होटल और गेस्ट हाउस इनकी जांच कर रहे हैं बेसिकली एसडीएम और अन्य विभाग एमसीडी भी मिलके साथ। तो क्या अभी तक जो इरेगुलरिटी मिल रही इन संपत्तियों में, किस तरह की इरेगुलरिटी मिल रही है, कुछ उसको बताया है क्या? देखिए इसमें पूरा बताया है उन्होंने। कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनमें फायर एनओसी नहीं है लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। दूसरी जिनमें कमरे कम होने चाहिए उसमें कई ज़्यादा है, उससे कई गुना ज़्यादा है। जैसे मालवीय नगर में हुआ था। मालवीय नगर में 6 कमरों का था लेकिन बनाया हुआ था 25। वैसे ही बहुत सारे ऐसे हैं, पूरी रिपोर्ट है उसमें कि 6 कमरों की अनुमति है लेकिन 20 कमरे चल रहे हैं। 4 फ्लोर बने हुए हैं 6 फ्लोर। इस पे उन्होंने नोटिस जारी किया है और हो सकता है कि उस पर जवाब मांगा गया है। आगे फिर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई। ये तो मान लो महाअभियान है, अभियान है, उस हादसे के बाद शुरू किया गया है। लेकिन एक विभागों का रूटीन प्रोसेस भी तो होता होगा ना, कि ये जाएं वहां जांच करें, जिनको एनओसी दिया हुआ है उस एनओसी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, जितनी की अनुमति ली गई है उतना ही कंस्ट्रक्शन हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है, या जिस एक्टिविटी की अनुमति ली गई है उस एक्टिविटी के एडिशनल कोई एक्टिविटी चल रही है, इसकी भी तो प्रोसेस होता होगा ना, जांच होती होगी इसकी। बिल्कुल, देखिए हर चीज़ का नॉर्म है और हर चीज़ का नियम बना हुआ है, लेकिन समस्या यही है कि चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा है ना। और तो सारे नियम कायदे जो है हादसा हो जाने के बाद, हादसे हो जाने के बाद याद आते हैं, दिन चलते हैं, उसके बाद फिर संडे बस्ते में चले जाते हैं। ये इस मामले में भी या अभी तक यही देखा जा रहा है, क्योंकि 3 जून की घटना है और आज 7 जून है और अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि किस विभाग की कहाँ सीधे तौर पे किस विभाग की जिम्मेदारी है, ये तय नहीं हो पाया। जैसे एमसीडी कह रहे हैं कि हमने चाय का लाइसेंस दिया हुआ था, दिल्ली सरकार का पर्यटन डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि उसके पास ब्रेकफास्ट का लाइसेंस था। मतलब लाइसेंस तो ब्रेकफास्ट और चाय का था और वहां पे चल रहा था पूरा होटल। हाँ, यही मेरा। और लेकिन इसकी एक ये भी है कि कर्मचारी जो इन विभागों के हैं वो बाकायदा नियमित तौर पे जांच भी करते हैं, लेकिन उस जांच में ही सारी खामी है। अगर नियमित तौर पे जांच हो, एमसीडी इंस्पेक्टर या जो भी है जांच करते हैं संबंधित विभाग, वो अगर रेगुलरली ठीक तरीके से जांच करें तो ये नियम नहीं टूटेंगे। वही बात सही है कि अगर मालवीय नगर हादसे की ही अगर हम बात करें, उस बिल्डिंग की बात करें, तो उसमें 6 कमरे की इजाजत थी। देखिए आज जो है कई सारे ऐसे होटल मिले हैं जिनमें फायर एनओसी नहीं है लेकिन वो बाकायदा प्रॉपर तरीके से होटल चल रहे हैं। अब इसमें ये नियम है कि अग्निशमन विभाग निरीक्षण करे, वो नोटिस दे कि आपका फायर एनओसी नहीं है, आप फायर एनओसी लो, नहीं तो होटल नहीं चलेगा, लेकिन तब भी चल रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है, लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ये होटल चल रहे हैं तो फायर एनओसी को लेकर क्या नियम है, क्या इस पे कार्रवाई हुई, क्यों नहीं हुई, किस लिए नहीं हो रही। कई सारे होटल तो इस तरह भी दिख रहे हैं जैसे सकरी सी सीढ़ी जा रही है, जहाँ सीढ़ी खत्म होती है फर्स्ट फ्लोर पे, वहीं उसी एरिया में सकरा सा गलियारा है, उसी में 3 होटल खुल रहे हैं। आप ये देखिए पहाड़गंज की तरफ, वहाँ सकरे इलाकों में जहाँ एक मोटरसाइकिल भी बहुत दिक्कत से निकलेगी, उसमें कई सारे होटल चल रहे हैं, तो वो भी सारे अवैध ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कंबल के नीचे ढक के चलाए जा रहे हैं, वो तो खुले तौर पे चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वही चीज़ के बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? सरकार फिलहाल इसी चीज़ की तय करने की कोशिश कर रही है। सरकार के शीर्ष अधिकारियों का ये कहना है कि ऑफिसर्स तो बैठे हैं लेकिन उनके पास जो रिपोर्ट कागजी आती है उसमें सारी चीज़ें ओके रहती हैं, लेकिन जमीनी स्तर इससे उलट है। जैसे उस दिन दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने भी माना था कि अधिकारी जो है इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी डायरेक्शन आ रहे हैं। आशीष सूद ने बहुत सख्त लहजे में कहा था कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उस पे कार्रवाई होगी, तभी ये रुकेगा। देखिए राजधानी में एक बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ कई सारे विभाग हैं।
बहुविभागीय व्यवस्था है, जिसके चक्कर में इमारत कोई और बना रहा है, उसमें बिजली कनेक्शन कोई और देगा, जल का कनेक्शन कोई और देगा, फ्लोर कितने बनाने हैं उसका कनेक्शन कोई और देगा, नक्शा तब तो जांच और सख्त होनी चाहिए ना, तब तो हमेशा हर स्टेप पे पकड़ में आ जाना चाहिए। लेकिन इस समस्या को मुख्यमंत्री ने अपनी उच्च स्तरीय बैठक में उठाया भी है। उन्होंने डीएम को कई सारी शक्तियां भी दी है। दिल्ली में आपदा प्रबंधन एक्ट है, उसको भी लागू किया गया है। इसमें जिला अधिकारी जो हैं संबंधित विभागों के, उनको कई सारी शक्तियां दी हैं। उसमें डीएम को ये अधिकार मिला है कि वो कार्रवाई कर सकेंगे जो अवैध निर्माण करा रहा है, यानी कि अवैध निर्माण जो कराएगा उसके ऊपर खिलाफ एफआईआर भी कर सकते हैं, उसकी तोड़फोड़ भी कर सकते हैं। प्लस एक कमेटी भी बनाई है दिल्ली सरकार ने, उसमें डीएम है, वह संबंधित जिले के डीसीपी है, प्लस एमसीडी के जो उपायुक्त हैं वो शामिल होंगे। इन तीनों अधिकारियों के अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो अपने अपने जिले का रिपोर्ट सौंपेगी कि हमारे जिले में कितना अवैध निर्माण है, क्या इलीगल गतिविधियां हैं। हम लोग थोड़े दिन बाद और फिर इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सरकार थोड़ा सक्रिय है और अलग अलग तरीके से इस एक्टिविटी को, जो अवैध निर्माण हो रहा है, फायर एनओसी के बिना होटल चल रहे हैं, इस पे सख्ती बरत रही है। और सख्ती बरतने के साथ साथ ही ये भी सरकार कह रही है कि जिस भी अधिकारी के अधीन कोई इलीगल एक्टिविटी मिलती है तो वो सीधे तौर पे वो अधिकारी जिम्मेदार होगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।